ये कहानी हमारे मेन प्रोटोगोनिस्ट लाइट की है, जिसे उसकी ही पार्टी एक खतरनाक डेंजर में लाकर उसे जान से मारने की कोशिश करती है। पर वो किसी तरह से वहाँ से बचकर निकल गया था। लेकिन वहाँ पर काफ़ी सारे खतरनाक मॉन्स्टर आ जाते हैं, जिनको देखकर लाइट घबराते हुए अनलिमिटेड गाचा का इस्तेमाल करता है। और ये अनलिमिटेड गाचा एक मैजिक स्किल है, जिससे कार्ड्स वेपन या पावरफुल लोगों को समन कर सकते हैं। यानी लाइट जब चाहे तब तक कार्ड्स को समन कर सकता है। पर पहले लाइट इस स्किल का इस्तेमाल करते हुए बेकार बकार सामान को बाहर निकालता है। लेकिन इस बार इसमें से मई नाम की एक खूबसूरत लेवल 1999 लेवल की फाइटर निकलती है, जो मेड का आउटफिट पहने हुए थी। 3 साल बाद लाइट उस खतरनाक इगॉन में अपना खुद का एक किंगडम बना लेता है। और वह अनलिमिटेड गाचा का इस्तेमाल करके कई और खूबसूरत और पावरफुल लेवल 1999 की फाइटर को समन कर लिया था, जो उसके प्रति पूरी तरह से वफादार थे। अब वह खुद भी एक पावरफुल लेवल 1999 लेवल का ओवरलोड बन चुका है। मैंने एक बात तो बताई ही नहीं। इगॉन का मतलब आप लोग एपी से समझ सकते हो। अपने आप को पावरफुल कर लेने के बाद लाइट उनसे बदला लेने का प्लान थे। आई दिन इनको तो ऐसा कोती है। ऐसे कॉन्टिनेंट को जन्म दिया जहां पर विभिन्न रेस का जन्म हुआ, और वो 9 रेस कुछ इस प्रकार से है: ड्रैगन्स, एल्फ, ओनिफोल्क, डुओप्स, डिमोनिक डार्क एल्फ, स्टैट और बीस्ट फोल्क, और आखिर में इंसान जो मुझे पसंद करते हैं। इसके बाद हम लाइट के टाउन का सीन देखते हैं, जहां पर वो अपनी फैमिली से अलविदा लेते हुए कहता है कि सबसे पहले मैं एक ग्रेट एडवेंचरर बनूंगा और फिर मैं ऐसा करूंगा कि हम सब आराम से रह सकें। इसी के साथ यहाँ सीन शिफ्ट होकर एक सिटी की तरफ आ गया था, जहाँ पर काफी सारे लोग अपने अपने काम पर जा रहे और कुछ तो एडवेंचरर गिल्ड में अपना नया मिशन लेने के लिए जा रहे होते हैं। उन्हीं की भीड़ में फंसा हुआ लाइट उसी वक्त वहाँ पर बीस्ट फोल्क हाथे के साथ चिल्लाते हुए कहता है, क्या तुम मरना चाहते हो? इंसानों को रास्ते से दूर रहना चाहिए। तभी यहाँ से एडवेंचरर गिल्ड की तरफ आ गया था, जहाँ पर अब लाइट की बारी आ गई थी। वहाँ पर वो लड़की लाइट का नाम लिखते हुए पूछती है, क्या तुम पहली बार रजिस्ट्रेशन करा रहे हो? जिस बात पर लाइट एग्री करते हुए बताता है, तुमने ठीक कहा। इसलिए वो लड़की उसका रैंक एफ दे देती है। उसी वक्त वो लड़की उसके गिफ्ट के बारे में पूछती है। इस पर लाइट बताता कि मेरे पास अनलिमिटेड गाचा है, चलो मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ। फिर लाइट अपना अनलिमिटेड गाचा को समन करते हुए कहा, मैं बस अपना गाचा यहाँ रोल कर रहा हूँ। जिसको करने के बाद उसमें से कार्ड बाहर आता है। जब उसने उसको रिलीज किया तो उसमें से मुड़ा हुआ कांटा बाहर निकलता है। अब ये देखकर लाइट के होश उड़ चुके थे, उसको इस पर विश्वास नहीं हो रहा था। इसलिए लाइट कई सारी चीजों को समन करता है, लेकिन वो सारी बेकार की चीजें थी। जो देखकर वो लड़की बताती है, एक मुड़ा हुआ कांटा, एक सड़ा हुआ सेब और कुछ में तो फफूंदी लगी हुई है। लेकिन लाइट को समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ पर ये क्या हो रहा है, पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। जबकि दूसरी तरफ वो लड़की उसका एफ रैंक कार्ड थमा देती है, क्योंकि यही इसके लिए सबसे बढ़िया था। जिसको लेने के बाद लाइट सवाल करता है, क्या ऐसी कोई जॉब है जिसे मैं तुरंत कर सकता हूँ? जिस पर वो सोचते हुए बताती कि मुझे लगता है कि सबसे आसान अवेलेबल जॉब उस बुलेटिन बोर्ड पर पोस्ट की गई है। उसकी इस बात पर लाइट पूरी तरह से एग्री था। जो सब जानने के बाद वो लड़की बताती कि ये आंकड़ा हम इंसानों में कम लिटरेसी रेट को देखते हुए है। उस मामले में वहाँ हमेशा फायर बोर्ड इकट्ठा करना और मिट्टी ढोने और घास काटने का काम चलता रहता है। क्या तुम इसमें इंटरेस्टेड हो? हालांकि इसमें पैसे काफी कम है, लेकिन लाइट इसे करने के लिए खुशी खुशी मान गया था। जिसके बाद वो कड़ी मेहनत करने में लग जाता है, जहाँ उसने पत्थर ढोए, फायरवुड इकट्ठा किया और मिट्टी खोदने का काम भी किया, जिसकी वजह से उसके पास कुछ पैसे जमा हो गए थे। जिनको देखकर लाइट का कहना है, दिन भर जी तोड़ मेहनत करने के बाद भी सिर्फ रहने लायक ही अर्निंग हो पाती है। लेकिन मुझे अच्छा लगेगा अगर मैं अपने गाचा से कुछ खाने लायक चीजें निकाल सकूं। उसी वक्त कुछ बीस्ट फोल्क जानबूझकर लाइट से टकरा गए थे। टकराने के बाद उनमें से एक बीस्ट फोल्क कहता कि अरे बच्चे कहाँ जा रहे हो, तुम इस पर ध्यान क्यों नहीं देते? पर लाइट उससे टकराने के लिए माफी मांगता है। दूसरी तरफ बीस्ट उसे समझाता है, अरे यार तुमने तो मेरे सारे कपड़े गंदे कर दिए, तुम्हें इसके लिए पे करना होगा। फिर वो उसके पैसों की पोटली उठाते हुए कहा, बस इतना कि मेरे कपड़े धोने के लिए बिल पूरा हो जाए। उसकी ऐसी बातों को सुनकर लाइट बोला, प्लीज उसे वापस दे दो, मैं इसके बिना रात नहीं बिता पाऊंगा। लेकिन बीस्ट उसे खींच के एक लात मारते हुए कहता है, तुम लकी होगे अगर तुमको इतनी छोटी रकम में सुअर का बाड़ा किराए पे मिल जाए, इसलिए ये हमारे हाथों में ज्यादा बेहतर होगा, समझे? फिर वो लोग वहाँ से जाते हुए बोले कि चलो कहीं जाकर ड्रिंक करते हैं, सड़क से हट जाओ इंसान, बाकी कूड़ों के साथ कूड़ेदान में जाकर सो जाओ। वहाँ की ऐसी बातों को सुनकर लाइट पूरी तरह से टूट चुका था। तभी एक प्यारी सी लड़की अपना हाथ बढ़ाते हुए पूछती है, क्या तुम ठीक हो? जिस पर वो उसका शुक्रिया अदा करते हुए देखता है कि इतने सारे लोग, जो देखते ही वो पीछे हट चुका। पर एल्फ उसे समझाने लगती है, चिंता मत करो, हम तुम्हें चोट नहीं पहुँचाएंगे। दूसरी तरफ लाइट अब तक दुनिया वालों को
अच्छी तरह से जान चुका था। उसको इतना तो पता चल गया था कि यहाँ इंसानों की कोई वैल्यू नहीं है, जबकि एल्फ उसकी ऐसी हालत को देखकर उसे गले से लगा लेती है। अब ये देखकर लाइट को यकीन नहीं हो रहा था कि दुनिया में अच्छे इंसान भी होते हैं। साथ ही साथ वो सोचता है इस एल्फ ने अपने घुटने गंदे कर लिए ताकि वो नीचे आकर मुझे गले से लगा सके। क्या ये सपना है? जिस बात पर एक एल्फ उसे मना करते हुए बताते कि नहीं, यह कोई सपना नहीं है, ये सब असली है। तभी उनमें से एक बीस्ट फोल्क कहता कि हम कई ट्राइब के कॉम्बिनेशन से कनेक्टेड है। तभी लाइट कहा कॉनकॉर्ड ऑफ ट्राइब, जो सुनकर बीस्ट कहने लगा था बिल्कुल सही कहा, यह हमारी पार्टी का नाम है जो गोडेस द्वारा बनाई गई सभी 9 रेसेस को रिप्रेजेंट करती है। जैसा कि तुम देख सकते हो कि मैं एक बीस्ट फोल्क हूँ और मेरा नाम गारू है। साथ ही एल्फ भी कही मेरा नाम सासा है और मैं एक एल्फ हूँ। और हमारे पास ड्रैगो द ड्रैगन्यूड भी है, यहाँ तक कि डियाब्लो डीमोन किन और ये डुओब्स जिसका नाम नैनो है, डार्क एल्फ सायन और ये सैटोर है। जो सब बताने के बाद गारू कहता है तो अब हमें बस एक इंसान की जरूरत है, फिर कॉनकॉर्ड ऑफ ट्राइब एडवेंचरर लोगों का एक बेहतरीन ग्रुप बन जाएगा। तभी सायन बोले कि हमने एक नेक ऑब्जेक्टिव की पूर्ति के लिए इस ग्रुप को बनाया। हम रेसिस भेदभाव को खत्म करना चाहते हैं और सभी के लिए फेयर वर्ल्ड बनाना चाहते हैं। ये एक ऐसी दुनिया होगी जहाँ पर कोई भी एक दूसरे के साथ भेदभाव नहीं करेगा। उसी वक्त साशा बोलती कि हमें तुम जैसे किसी पर्सन की जरूरत है जो हमारे साथ जुड़े। उन सब की ऐसी बातों को सुनकर लाइट काफी हैरान हो गया था क्योंकि उनकी सोच इतनी अच्छी है। दूसरी तरफ ड्रैगो अपना हाथ बढ़ाते हुए कहता कि हम तुम्हारा कॉनकॉर्ड ऑफ ट्राइब में स्वागत करते हैं। जिसके बाद यहाँ से खतरनाक डंजन की तरफ आ गया था जहाँ पर कई सारे मोस्टर ने लाइट को चारों तरफ से घेर लिया था। तभी एक मोस्टर उस पर हमला कर चुका, लेकिन वक्त रहते ही ड्रैगो उस मोस्टर को काट देता है और बाकी बच्चे को साशा संभालते हुए कहती है हे भगवान, मैं 1 मिनट के लिए भी अपनी नजरें तुमसे नहीं हटा सकती। तुम इतना आगे मत जाओ, ठीक है? हम दुनिया की सबसे बड़ी और मुश्किल ऐप इसमें है। अगर यहाँ तुम कुछ भी ऐसी वैसी हरकत करोगे तो तुरंत मारे जाओगे। इसके लिए लाइट उसका शुक्रिया अदा करता है। जो सुनकर साशा उसके गाल पर अपना हाथ धरते हुए बोली चलो मैं देख लूं कि कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी। उसको लाइट को ऐसे ट्रीट करता देखकर गारू आते के साथ बताता कि वह फिर से लाइट को सहलाने लगी। क्या यह स्वीट नहीं है? इस पे सायन भी कही साशा लाइट के सामने खुद को रोक नहीं पाती, जिसकी वजह से सारा का सारा खून उसके गालों पर लग जाता है। उन सब की ऐसी बातों को सुनकर साशा चिढ़ते हुए कह रही थी तुम सबने गलत समझा, बस मैं लाइट के बारे में थोड़ी परेशान थी। मैं नहीं चाहती कि एक मेंबर को खोने की वजह से कॉनकॉर्ड ऑफ ट्राइब की इमेज खराब हो जाए। जिसके बाद ड्रैगो लाइट के पास आते हुए कहता है इसे बर्बाद मत करो, मुझे वह चाय काफी पसंद है जो तुम हमारे लिए बनाते हो। तुम हमारे लिए पहले ही काफी कुछ कर चुके हो, चलो आगे बढ़ते रहो, हमारे सामने एक लंबा रास्ता है। उन सब की ऐसी बातों को सुनकर लाइट का भरोसा पहले से भी ज्यादा बढ़ चुका था। इस बार उन्होंने लाइट को बीच में रखा था ताकि वो फिर से घायल न हो जाए। इसके बाद वो लोग एक जगह पर आकर रुक चुके थे जहाँ पर गारू का कहना है ऐसा लगता है कि अंदर और बाहर जाने का यही एकमात्र रास्ता है। उसकी इस बात पर ड्रैगो एग्री करते हुए बताता कि ठीक है तो यह एक अच्छी जगह होगी, पर वहाँ पर उन लोगों के चेहरे को देखकर मेरे को ठीक नहीं लग रहा था। लेकिन इन बातों से अनजान लाइट कहता कि लगता है ब्रेक का समय हो गया है, मैं चाय तैयार करता हूँ। दूसरी तरफ वो चाय तैयार ही कर रहा था। तभी ड्रैगो सामने की तरफ आते हुए लाइट से कहा इसकी जरूरत नहीं होगी लाइट, मैं तुमको पार्टी से एक्सपेल करता हूँ। क्या तुमने मेरी बात नहीं सुनी? मैंने कहा मैं तुम्हें पार्टी से निकाल रहा हूँ। लेकिन लाइट को उनकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा था, इसलिए गारो उसे फिर से समझाता कि हम तुम्हें पार्टी से निकाल रहे हैं, तुम्हारे कानों में पत्थर घुसे हुए हैं क्या? जो सुनकर लाइट परेशान होकर इसका रीजन पूछता है। इस पे गारो बताता है क्या ये क्लियर नहीं है क्योंकि अब तुम हमारे लिए बेकार हो, इसे समझना कितना ही मुश्किल हो सकता है। साथ ही साथ साशा अपना रवैया बदलते हुए कहती कि यह बच्चा कितना पागल है कि मैं ही पागल हो चुकी हूँ। जिस पर शायन भी बोली मैं यह नहीं कह सकती लाइट की डिस्क्वालिफिकेशन ट्रेंड सेल्स की कमी के कारण है या नहीं, या सिर्फ ये इंसानों की खासियत है। उनकी ऐसी बातों को सुनकर नैनो कहता है शुक्र है आखिरकार हम इस बेकार और कमजोर इंसान से छुटकारा पा सकते हैं। ऐसी ही बात वहाँ पर ये लोग कहने लगे थे इंसान कल की तरह बदबूदार हो रहे हैं। मैं उसके आसपास भी सांस बड़ी मुश्किल से ले पा रहा था, जबकि लाइट उन लोगों से कहता है कि क्या ये कोई मजाक है या यह एक प्रैंक है। उसकी इस बात का जवाब देते हुए साशा बताते कि क्या तुमको लगता है कि हमारे पास इतना खाली समय है कि हम यहाँ तक आकर प्रैंक करेंगे? अब ये सुनकर लाइट पूछता है मुझे समझ में नहीं आ रहा क्योंकि तुम पहले तो मेरे साथ कितने अच्छे थे। उसके इस सवाल का जवाब गारू देता है हम तो नाटक कर रहे थे बेवकूफ, क्योंकि हम तुमको अपनी पार्टी में शामिल करना चाहते थे। आगे की बात ड्रैगो बताता है इसका संबंध तुम्हारे टैलेंट से है। हमारे सीनियर्स ने तुम्हारे अननोन टैलेंट पर ध्यान दिया और मुझे लगता है कि तुम एक माइस्टर हो सकते हो, और इसी तरह से हमने तुम पर नजर रखने के लिए तुमको कॉनकॉर्ड ऑफ ट्राइब में शामिल किया। उन सब की ऐसी बातों को सुनकर लाइट कह रहा था लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है, मेरा मतलब है आप पहले से ही मेरे अनलिमिटेड गाचा के बारे में जानते थे और आपको पता ही होगा यह एक बेकार गिफ्ट है जो कुछ भी नहीं कर सकता। जो सुनकर गारो उसकी तरफ बढ़ते हुए कहता कि हाँ तुम्हारा गिफ्ट बकवास है और
और तुम्हारे पास ऑर्डिनरी ह्यूमन स्टेट्स हैं, तो बड़े लोगों ने पहले ही फैसला कर लिया है कि तुम माइस्ट्रो नहीं बन सकते। इसका मतलब यह है कि अब तुम सिर्फ डेथ लाइफ के अलावा कुछ भी नहीं हो। साथ ही साथ साशा भी कहती है भले ही इसमें माइस्ट्रो का खून मिल जाए, लेकिन एक लो लेवल से शादी करने के बाद